दूसरा भाग, जिसमें सीता जी का हरण और वनवास का विवरण दिया हुआ है। तो चलिए, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। भगवान राम कौशल्या के पुत्र थे, सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे और कैकेयी के पुत्र भरत थे। राज्य नियमों के अनुसार राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनने का पात्र होता है। अतः श्री राम का अयोध्या का राजा बनना निश्चित था। कैकेयी, जिन्होंने 2 बार राजा दशरथ की जान बचाई थी और दशरथ ने उन्हें यह वर दिया था कि वो जीवन के किसी भी पल उनसे 2 वर मांग सकती है। राम को राजा बनते हुए और भविष्य को देखते हुए कैकेयी चाहती थी कि उनका पुत्र भरत ही अयोध्या का राजा बने। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लिया। वचनों में बंधे राजा दशरथ को विवश होकर यह स्वीकार करना पड़ा। श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। श्री राम की पत्नी देवी सीता और उनके भाई लक्ष्मण उनके साथ वनवास गए। वनवास के समय रावण ने सीता जी का हरण किया। रावण एक राक्षस था तथा लंका का राजा था। रावण एक राक्षस था तथा लंका का राजा था। रामायण के अनुसार जब राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया में थे, तब एक स्वर्णिम हिरण की वाणी सुनकर पर्णकुटी से निकट उस स्वर्ण मृग को देखकर देवी सीता व्याकुल हो गई। देवी सीता ने जैसे ही उस सुंदर हिरण को पकड़ना चाहा, वह हिरण यह मृग घनघोर वन की ओर भाग गया। वास्तविकता में यह असुरों द्वारा किए जा रहे एक षड्यंत्र था ताकि देवी सीता का अपहरण हो सके। वह स्वर्ण मर्ग या सुनहरा हिरण राक्षस राज रावण का मामा मारीच था। उसने रावण के कहने पर ही सुनहरे हिरण का रूप धारण किया था ताकि वो योजना अनुसार राम लक्ष्मण को सीता जी से दूर कर सके और सीता जी का अपहरण हो सके। उधर षड्यंत्र से अनजान सीता जी उन्हें देखकर मोहित हो गई और रामचंद्र जी से उस स्वर्ण हिरण को जीवित व सुरक्षित पकड़ने का अनुरोध किया ताकि उस समय अद्भुत सुंदर हिरण को अयोध्या लौटते पर वहां ले जा कर पाल सके। रामचंद्र जी अपनी भार्या की इच्छा पूरी करने चल पड़े और लक्ष्मण जी से सीता जी की रक्षा करने को कहा। कपटी मारीच राम जी को बहुत दूर ले गए। कपटी मारीच राम जी को बहुत दूर ले गए। श्री राम को दूर ले जाकर मारीच ने जोर जोर से हे सीते, हे सीते, हे लक्ष्मण की आवाज लगानी प्रारंभ कर दी ताकि उस आवाज को सुनकर सीता जी चिंतित हो जाए और लक्ष्मण को राम के पास जाने को कहे, जिससे रावण सीता जी का हरण सफलतापूर्वक कर सके। इस प्रकार छल या धोखे का अनुमान लगते ही अवसर पाकर श्री राम ने तीर चलाया और स्वर्णिम हिरण को रूप में धरे राक्षस मारीच का वध कर दिया। दूसरी ओर सीता जी मारीच द्वारा लगाए गए लक्ष्मण के नाम से प्रतिध्वनियों को सुनकर अत्यंत चिंतित हो गई तथा किसी प्रकार के अनहोनी को समीप जानकर लक्ष्मण जी को श्री राम के पास जाने को कहने लगी। लक्ष्मण जी राक्षसों के छल कपट को समझते थे, इसलिए लक्ष्मण जी ने देवी सीता को असुरक्षित अकेला छोड़कर जाना उचित नहीं समझा, पर देवी सीता द्वारा बलपूर्वक अनुरोध करने पर लक्ष्मण जी अपनी भाभी की बातों को अस्वीकार नहीं कर सके। वन में जाने से पहले सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने अपने बाण से एक रेखा खींची। अपने बाण से द्वारा रेखा खींचकर सीता जी को निवेदन किया कि वे किसी भी परिस्थिति में इस रेखा का उल्लंघन ना करें। ये रेखा मंत्र के उच्चारण द्वारा खींची गई है, इसलिए इस रेखा को लांघकर कोई भी इसके अंदर नहीं आ पाएगा। लक्ष्मण जी ने देवी सीता की रक्षा के लिए जो अभिमंत्रित रेखा अपने बाण के द्वारा खींची थी, वह लक्ष्मण रेखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। लक्ष्मण जी ने घोर वन में प्रवेश करते ही तथा देवी सीता को अकेला पाकर अपने से पहले से षड्यंत्र पूर्वक घात लगाकर बैठे रावण को सीता जी के अपहरण का सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया। रावण शीघ्र ही राम, लक्ष्मण, सीता के निवास स्थान पर पर्णकुटी या कुटिया, जहां परिस्थिति वश देवी सीता इस समय अकेली थी, आ गया। उसके साधु का वेश धारण कर रखा था। पहले उसने उस सुरक्षित कुटिया में सीधे घुसने का प्रयास किया, लेकिन
लक्ष्मण रेखा खींचे होने के कारण वह कुटिया के अंदर जहां देवी सीता विद्यमान थी नहीं घुस सका। तब उसने अपना दूसरा उपाय अपनाया। साधु का वेश तो उसने धारण किया हुआ ही था, सो वह कुटिया की बाहरी द्वार पर खड़े होकर भिक्षाम देही का उद्घोष करने लगा। इस वाणी का सुनकर देवी सीता कुटिया के बाहर निकली। द्वार पर साधु को आया देखकर कुटिया की चौखट से ही उसे अन्न फल आदि का दान देने लगी। तब धूर्त रावण ने सीता जी को लक्ष्मण रेखा से बाहर आने के लिए स्वयं के भूखे प्यासे होने की बात बोलकर भोजन की मांग की। आर्यावर्त की परंपरा के अनुसार द्वार पर आए भिक्षुक में भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाने की बात सोचकर वो भोजन जल आदि लेकर भूलवश लक्ष्मण रेखा के बाहर निकल गई। जैसे ही सीता जी लक्ष्मण रेखा के बाहर हुई, घात लगाए रावण ने झटपट उनका अपहरण कर लिया। रावण सीता जी को पुष्पक विमान के बलपूर्वक बैठाकर ले जाने लगा। पुष्पक विमान में अपहृत होकर जाते समय सीता जी ने अत्यंत उच्च स्वर में श्री राम और लक्ष्मण जी को पुकार लगाया तथा सुरक्षा की गुहार लगाई। इस ऊंचे ध्वनि को सुनकर जटायु नामक एक विशाल गिद्ध पक्षी, जो मनुष्य के समान स्पष्ट वाणी में बोल सकता था तथा पूर्व काल में राजा दशरथ का परम मित्र था, वन प्रदेश को छोड़कर आकाश मार्ग में उड़कर पहुंचा। जटायु देखता है कि अधर्मी रावण एक सुंदर युवती को अपहरण कर लेकर जा रहा है तथा वह युवती अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही है। यह अन्याय देखकर जटायु रावण को चुनौती देता है तथा युवती को छोड़ देने की चेतावनी देता है, लेकिन अहंकारी रावण भला कहाँ मानने वाला था। सो रावण और जटायु में आकाश मार्ग में युद्ध छिड़ गया। बलशाली रावण अपने अबोध खड़क से जटायु के दोनों पंख काट देता है, जिससे जटायु निसहाय होकर पृथ्वी पर गिर जाता है।